नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ पंचम का अभ्यास फिर से बतला रहे हैं। मिलित्वा गायन्तु, पहले श्लोक की चर्चा एक बार फिर से। मिलित्वा गायन्तु, मिलकर गाइए। अवगच्छन्तु, समझिए जानिए। आचरन्तु च, और अपने व्यवहार में आचरण कीजिए। केवल पढ़ लेने मात्र से नहीं होगा, पढ़ कर के वैसा व्यवहार करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका काम सिद्ध होगा। ऐसे नहीं कि जान गए और फिर भी गलत पर गलत किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नुकसान होगा। यही श्लोक कहता है कि ना कश्चित कस्यचित् मित्रम, ना कश्चित कस्यचित् रिपु, कोई किसी का मित्र नहीं है। कश्चित माने कोई, कस्यचित् माने किसी का, मित्र माने मित्र, न माने नहीं। कश्चित कस्यचित् रिपु, नहीं है कोई किसी का शत्रु। आपके व्यवहार के कारण ही आपका मित्र होता है या आपका शत्रु होता है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा, रिपवः जोड़ तथा, तो तथा माने तथा। व्यवहार के कारण ही मित्र तथा शत्रु होते हैं। आपका जैसा व्यवहार होगा, मित्र या शत्रु आपका वैसा ही होगा। भावार्थ कहता है कि संसारे कह अपि जना, कोई भी आदमी अकारणम एव, अकारण ही कस्यचित् मित्रम, किसी का मित्र अथवा शत्रु नहीं होता है। जनानां व्यवहारेण एव, लोगों के व्यवहार से ही, व्यवहारेण तृतीया विभक्ति एक वचन, व्यवहार से ही तेषां मित्राणि शत्रवः च, उन लोगों के मित्र और शत्रु, च माने और, शत्रु भवन्ति, भवति भवतः भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन होते हैं। अतः वयम, अतः हम लोग सर्वैः सह, सबके साथ विनम्रताया, विनम्रता का ही व्यवहार कुर्याम, करें। तो अगर विनम्रता का व्यवहार होगा तो आपके बहुत सारे मित्र होंगे। अब अभ्यास पर आते हैं। चित्रम दृष्ट्वा खगस्य नाम लिखत, चित्र देखकर पक्षियों के नाम लिखें। चित्र देखकर पक्षी का नाम लिखो। ऐसा माने यह, अस्ति यहाँ लिखना है काकः, ऐसा काकः अस्ति। ये कौवा है तो यहाँ काकः लिख देंगे। ये मोर है तो ऐसा मयूरः अस्ति, यह मोर है। ऐसा पीकः अस्ति, यह कोयल नहीं कबूतर है। ऐसा कपोतः अस्ति, सॉरी, ऐसा कपोतः अस्ति, यह कबूतर है। ऐसा शूकः अस्ति, यह तोता है। ऐसा उल्लुकः अस्ति, यह उल्लू है। ऐसा बकः अस्ति, यह बगुला है। ऐसा हंसः अस्ति, यह हंस है। फिर से
काकः, मयूरः, कपोतः, शुकः, उल्लुकः, बकः और लास्ट में हंसः भर दीजिएगा। अभ्यास कॉपी पर तैयार हो जाएगा। मेलनम कुरुत। शुकः, शुकः माने तोता, हरितः, इसके साथ मिलाइएगा तो हरितः होगा। बकः श्वेतः, काकः कृष्ण, श्वेतः माने उजला, कृष्ण माने काला, हरितः माने हरा। ये हो गया आपका आंसर। उदाहरणानुसारम शब्द निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार शब्द का निर्माण करें। यहाँ हंसा लिखा हुआ है, ब लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, सु लिखा हुआ है, तो यहाँ भरना है। कह, ब कह, पी कह, का कह, सु कह। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चौथा में खगानाम नामानि लिखित्वा, लिखत, खगानाम नामानि लिखत, चिड़ियों के नाम लिखें। येषाम् अन्ते कः वर्ण भवति, जिसके अंत में क वर्ण होता है। पहला पीकः लिखा हुआ है, दूसरा में काकः भर दीजिए, सुकः भर दीजिए, बकः भर दीजिए, तो आपको हो जाएगा। और फिर यहाँ लिखना है पीकः, सुकः, काकः, ऐसे भर दीजिए। पीकः, सुकः, काकः, बकः, ऐसे भर दीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 5। नृत्यति पाठे प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा, पाठ में दिए गए चित्र को देखकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नृत्यति, मयूरः नृत्यति, मधुरम गायति, पीकः, कोकिलः मधुरम गायति, कोकिलः मधुरम गायति, कूजति, पीकः या चटका कूजति, चटका भी लिख सकते हैं, पीकः भी लिख सकते हैं। मरीचिकां खादति, शुकः मरीचिकां खादति, जले तरति, हंसः जले तरति, रात्रौ जागरति, उल्लुकः रात्रौ जागरति, मत्स्यं खादति, बकः मत्स्यं खादति। और प्रश्न संख्या 6 में कस्यापि पक्षिणः चित्राणि रचयित्वा, किसी पक्षी का चित्र बनाकर तानि वर्णैः रंजयन्तु, उसको कलर से रंगना है। तो यहाँ पर किसी ही पक्षी का चित्र बना दीजिए और आप उसको कलर से रंग दीजिए। धन्यवाद।